और हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे। लेकिन मेरी समस्या ये है कि गंदे और अश्लील विचार। तो अगर तुम अपने मन के विचारों पर काबू पाना चाहते हो, इन रहस्यों को समझने के बाद यहाँ हमें 11 सांसें धीमी, शांत और गहरी लेनी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रविशंकर और आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई में। आज का जो हमारा विषय है वह जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन में सफल हर व्यक्ति होना चाहता है, आगे हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे, आनंद से भरा रहे। उसमें कठिनाइयां या तो हो न, और अगर हो तो उन कठिनाइयों पर विजय पाने की उसका मार्ग उसको पता हो। लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के जीवन में हो पाता है। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में स्वर विज्ञान कोई वैज्ञानिक आधार रखता है या सिर्फ एक विश्वास है, एक परंपरा है। हम यह भी परीक्षित करेंगे कि क्या स्वर विज्ञान से जीवन में कोई चमत्कार हो सकता है। क्या हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। क्या स्वर विज्ञान वास्तव में हमें जीवन की सफलता के लिए तैयार कर सकता है और कुछ ऐसा कर सकता है कि हमारे जीवन में सर्वत्र हमेशा खुशियां रहें, हर काम में सफलता मिले। क्या स्वर विज्ञान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक चीजें हैं या दोनों में कोई अंतर है। जीवन में सफलता भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए और मानसिक शांति भी चाहिए, लेकिन मिलेगी कैसे। तो आज का हमारा ये पूरा वीडियो इस बात पर है कि हम आपको एक ऐसा पूरा प्रोग्राम दे पाएं अच्छी तरीके से, जिसमें आप यह सीख पाएं कि बड़ी आसानी से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव आप कैसे ला सकते हैं। आपके हालात कुछ भी हो, आप काम कुछ भी कर रहे हो, आपकी उम्र चाहे जैसी हो, आप चाहे जिस सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक पृष्ठभूमि की हो, यह सब पर काम करेगा, क्योंकि यह जीवन का विज्ञान है। किसी धर्म का, किसी परंपरा का योगदान नहीं है, कोई उसका हस्तक्षेप नहीं है। यह जीवन का विज्ञान है और जो भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है उस पर यह काम करेगा। एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया, अच्छी बातें मुझे पता है, जैसा कि सबको पता होती है, लेकिन मेरी समस्या ये है कि गंदे और अश्लील विचार, नकारात्मक विचार मन में बिना कहे आ जाते हैं। मैं इन्हें कैसे रोकूं? गुरु ने हंसते हुए कहा, कभी अपनी सांसों को देखो। जब तुम निराश होते हो, जब कुंठित होते हो, जब तुम्हारे मन में नकारात्मक भावनाएं होती हैं, उस समय तुम्हारी सांसें छोटी होती हैं, उथली होती हैं, जल्दी जल्दी चलती हैं। लेकिन जब तुम प्रसन्न होते हो, जब तुम शांत होते हो, जब तुम आनंद की स्थिति में होते हो, तो तुम्हारी सांसें बहुत धीमी, गहरी और शांत होती हैं। तो अगर तुम अपने मन के विचारों पर काबू पाना चाहते हो तो यह विचारों को पकड़ने से नहीं होगा, क्योंकि विचार सूक्ष्म होते हैं और बहुत तेजी से चलते हैं, तुम उन्हें पकड़ नहीं सकते। लेकिन विचार और सांसें इस तरह से आपस में जुड़ी होती हैं कि अगर सांसों पर नियंत्रण कर लेते हो तो विचार नियंत्रण में आ जाएंगे और मन पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा। सवाल यह उठता है कि यदि सांसें ही हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि सांसों पर नियंत्रण करके और उनकी कला को सीखकर हम जीवन को सफल, आनंददायक और पूरी तरह खुशियों से भर सकें? जी हाँ, इसका उत्तर है यह संभव है। प्राचीन ऋषियों ने न केवल इस बात को समझा था, बल्कि उन्होंने इसका एक पूरा का पूरा साइंस डेवलप किया था, एक पूरी प्रक्रिया डेवलप की थी जो हमें योग और साधना के विभिन्न तरीकों में मिलती है। और इसका जो सर्वोत्तम रूप विकसित किया गया उसका नाम है स्वर विज्ञान, जिसका मूल ग्रंथ है शिव स्वरोदय, जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाया था। हमारे सारे जीवन की समस्याओं का जो भी समाधान हम स्वर विज्ञान के माध्यम से करना चाहते हैं, वह शिव स्वरोदय के दिए गए जितने उपाय हैं उनके द्वारा संभव है। हमारी सांसें सिर्फ वायु नहीं है, इन्हें प्राणवायु कहा जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार की ऊर्जा कॉस्मिक लेवल से लेकर हमारे शरीर में आती है, उसे प्राणों का संचार करती है, जिससे हमारी शरीर और मन की ऊर्जा को रिचार्ज किया जाता है।
क्योंकि आपने देखा है कि जब कभी आप कोई भारी सामान उठाना चाहते हो तो शारीरिक शक्ति होने के बावजूद कठिनाई होती है। ऐसी समय में आप गहरी सांस लेकर, सांसों को रोककर फिर प्रयास करते हो और सामान उठा लेते हो। ऐसा क्यों होता है? क्या सांसों को रोकने से इसका कोई संबंध है? अवश्य है, क्योंकि जब आप सांसें रोकते हो तो आपने प्राणों को अपने शरीर में अतिरिक्त रूप से इकट्ठा किया और वह प्राणवायु आपकी शारीरिक ऊर्जा को सहयोग देती है, जिससे आप कार्य कर लेते हो। यह सांसों के साथ आने वाली प्राणवायु हमारे मानसिक, शारीरिक हर स्तर पर हमारी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करती है। यदि हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा हर क्षण हमारी सांसों के साथ आ रही है तो इसका यह मतलब है कि हम ऊर्जा केंद्र हैं। निश्चित रूप से हम हैं और हम हमेशा ऊर्जा को एमिट करते हैं, हम उसको रेडिएट करते हैं, हमसे ऊर्जा निकलती है और यह निकलने वाली ऊर्जा अपने आसपास की सारी चीज़ों को प्रभावित करती है, घटनाओं को भी और विचारों को भी। बस यही रहस्य है। हमारी जो ऊर्जा बाहर जाकर चीज़ों को प्रभावित करती है वह ठीक उसी प्रकार की घटनाओं को घटित कराती है जैसा हमारी ऊर्जा होती है। और हमारी ऊर्जा क्या होती है? जैसा हमारे विचार होते हैं। हमारे विचारों की ऊर्जा ही वास्तव में हमारे जीवन में हर घटना का कारण होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर प्राणों की ऊर्जा से हम अपने विचारों को कंट्रोल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन की घटनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अब इस ऊर्जा को नियंत्रित करने की दो विधियां मूल रूप से हैं। पहली तो है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी के द्वारा हम अपने शरीर की जो आधार चक्र में, मूल चक्र में, रूट चक्र में छिपी हुई ऊर्जा है, उस कुंडलिनी को अपने सहस्त्रार तक पहुंचाकर सभी चक्रों को ऐसा जागृत कर देते हैं कि हमारे शरीर में बहने वाली प्राण ऊर्जा हमारे ही इशारों पर, हमारे दिशा निर्देशों पर हमारे विचारों को नियंत्रित करती है और चलती है। लेकिन यह मार्ग कठिन है, साथ ही साथ इसमें जोखिम भी होने के कारण इसका प्रयोग सिर्फ किसी योग्य गुरु या प्रशिक्षक की देखरेख में ही किया जाना संभव है। लेकिन इसका एक दूसरा मार्ग है और वह मार्ग है शिव स्वरोदय का स्वर विज्ञान। क्योंकि स्वर विज्ञान केवल इतना कहता है कि हमारे नासिका से चलने वाली सांसें, जो बाईं नासिका में ईड़ा स्वर और दाईं नासिका में पिंगला स्वर के नाम से जानी जाती हैं, वो यह बताती हैं कि हमारे विचारों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा और हमारी ऊर्जा उस समय किस प्रकार की होगी जो हमारे कामों को प्रभावित करेगी। इन रहस्यों को समझने के बाद सीधे सीधे यह पता चल जाता है कि हमें अपने जीवन में जो करना है उस समय हमारा स्वर क्या होना चाहिए, यानी हमारी श्वास कैसी होनी चाहिए, या हमारी श्वास जैसी है उसके अनुसार हमें काम क्या करना है। बस इतना ही रहस्य है शिव स्वरोदय का, जो जीवन में हर वक्त, हर समय सफलता और खुशी को लाने के लिए बनाया गया है। अपितु हमारी खुशी, हमारे स्वास्थ्य, हमारे आनंद को भी बढ़ा सकती है। यह हमारे एजिंग की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकती है, हमारी आयु को लंबा कर सकती है और हमारे स्वास्थ्य को लंबे समय तक यथावत बनाए रख सकती है, हमें निरोगी रख सकती है। वास्तव में यह सेलुलर लेवल पर हमारे शरीर में कार्य करके हमें अंदर से स्वस्थ बनाती है। ऊर्जा का यह रिदमिक पैटर्न यदि हम नियंत्रित कर लेते हैं तो यह हमारे एसएनएस सिस्टम और पीएनएस सिस्टम, जो वास्तव में हमारे कंट्रोलर हैं, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, उनको पूरी तरह संतुलित कर देती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके हमारा मानसिक नियंत्रण, हमारे सोचने की क्षमता, इन सबको बेहतर कर देती है, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये होता है कि हमारा जीवन बेहतर होता है, हम अच्छे निर्णय ले पाते हैं, जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेकर हम सफल हो जाते हैं और हमारे चारों ओर खुशियां हो। इतना ही नहीं, यह नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके हमारे अवसाद, विचारों की अधिकता, स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव, जो डीप डिप्रेशन की स्थिति जीवन में कभी कभी आती है, उन सब का भी निवारण करती है, उन सब का भी समाधान कर देती है। दोस्तों, आपको शिव स्वरोदय के आधार पर एक ऐसी ही श्वास प्रक्रिया और उससे जुड़े ध्यान के बारे में आपको बताते हैं
जो लगभग 30 मिनट का है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि यह 30 मिनटों में आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल देता है। और यदि लगातार इसका अभ्यास किया जाए तो न केवल आप अपने जीवन के बल्कि अपने विचारों के भी, अपने स्वास्थ्य के भी स्वामी हो जाते हैं, वह आपके नियंत्रण में होता है। तो निश्चित रूप से यह प्रक्रिया सरल है और इतनी आसान है कि इसे कोई भी व्यक्ति जिसने कभी ध्यान नहीं किया है, जिसने कभी योगाभ्यास नहीं किया है, वह भी आसानी से इसे कर सकता है। सिर्फ आपको हमारे आवाज़ को सुनना है और उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है, जो बहुत ही आसान है। इसके 3 चरण हैं। हमारे इस पूरे प्रयोग का पहला लक्ष्य है प्राणों की ऊर्जा को नाभि चक्र तक पहुंचाना, क्योंकि नाभि ही हमारे पूरे शरीर का ऊर्जा केंद्र होता है। नाभि का अर्थ भी केंद्र होता है और जन्म के पहले सारी ऊर्जा हमें माँ से नाभि के माध्यम से प्राप्त होती है। प्राणों की ऊर्जा को नाभि तक पहुँचाने का अर्थ यह है कि उसे सुगमतापूर्वक बहुत आसानी से शरीर के हर हिस्से में, मस्तिष्क के हर हिस्से में पहुँचाया जा सकता है। एनर्जी चैनल को एक्टिवेट किया जा सकता है। इस प्रयोग का दूसरा लक्ष्य है नाभि चक्र को जागृत करना। बच्चे को देखिए, जब वह सोता है तो अपनी नाभि से श्वास लेता है, हर ब्रीथ में उसकी नाभि ऊपर उठती है और नीचे गिरती है। लेकिन बड़े होने के बाद हम इसे भूल जाते हैं। हम सीने से श्वास लेने लगते हैं, छोटी और उथली सांसें। हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण ये होता है। अगर हम पुनः अपने नाभि चक्र को एक्टिवेट कर दें तो निश्चित रूप से चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारे सारे के सारे नेगेटिव विचारों में, स्ट्रेस में, तनाव में, एंग्जाइटी में आश्चर्यजनक रूप से कमी होती है। हमारा पीएनएस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और इस ध्यान प्रक्रिया का तीसरा लक्ष्य है हमारे नाभि चक्र की ऊर्जा को उठाकर आज्ञा चक्र तक पहुंचाना और आज्ञा चक्र को जागृत करना, क्योंकि आज्ञा चक्र ही वह सबसे महत्वपूर्ण चक्र है जो हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को नियंत्रित कर सकता है, हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करने के जरिए। मेडिटेशन और प्राणायाम की यह प्रक्रिया इतनी सरल और आसान है कि इसे वह व्यक्ति भी कर सकता है जिससे कभी प्राणायाम या मेडिटेशन नहीं किया है। कुछ करना नहीं है, सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान देना है, बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। और इस सत्र के समाप्त होने के बाद आप ऐसी ताजगी, ऐसी शक्ति और ऐसी ऊर्जा का अनुभव करेंगे जो इसके पहले आपने शायद कभी नहीं किया होगा। इसे शुरू करने के पहले हमारे शरीर में प्राणों की भूमिका के बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। कभी वेटलिफ्टर को आप देखिए, जब उसे वजन उठाना होता है तो उसके पहले वह एक गहरी सांस लेता है। अपने पूरे पेट और सीने में प्राणों को भरने के बाद वह ताकत लगाता है, आसानी से उठा लेता है। यही काम भारी वजन उठाने वाला मजदूर भी करता है और यही काम कभी कभी हमें भी करना पड़ता है। यह जो शरीर में आने वाली वायु के साथ प्राण हमारे शरीर में आता है, यह जितनी बड़ी मात्रा में हमारे शरीर में इकट्ठा होगा उतना ही हमें शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाएगा और हमें ज़्यादा योग्य बनाएगा अपने जीवन को संवारने के लिए। इसीलिए इसे प्राणायाम भी कहा जाता है, यानी प्राणों का विस्तार। अब प्रश्न ये है कि सिर्फ प्राणायाम के समय जो यह ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, क्या ऐसा संभव है कि यह हर वक्त हमारे शरीर में बनी रहे ताकि हम पूरे जीवन में पूरी ऊर्जा से और पूरे उत्साह से कार्य कर पाएं, जिससे सफलता हमारी हो और खुशी हमारी हो? तो इसका उत्तर है हाँ। यह प्राणायाम का सत्र सिर्फ इसीलिए डिज़ाइन किया गया है जो आपको ऐसी कला सिखा सके जिससे आप अपने जीवन में हर क्षण ऊर्जावान रह सके। हर समय ऊर्जावान रहने और हर समय अपने आप को शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रखने के लिए सिर्फ 2 कार्यों की ज़रूरत होती है। पहला ये डीप माइंडफुल ब्रीदिंग की, और दूसरा अपने शरीर और मन को इस प्रकार की ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार करना। क्योंकि अगर ऐसी प्राणवायु, ऐसी ऊर्जा हमारे शरीर में आती है और हम उसे हैंडल करने के लायक अपने को हमने तैयार नहीं किया है, तो वह रुकती नहीं है। इसी कारण आपने देखा होगा कि बहुत शक्तिशाली या शरीर से बड़े मजबूत दिखने वाले लोगों के भीतर भी क्षमता कम होती है, तो हम कहते हैं इनकी प्राण ऊर्जा कम है, इनकी वाइटल फोर्स कम है। यही वाइटल फोर्स हमें पूरे जीवन के लिए
अपने अंदर कैसे बढ़ाना है वो हम इस सत्र में सीखेंगे। माइंडफुल डीप ब्रीदिंग न केवल हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाती है, हमारे मानसिक ऊर्जा को बढ़ाती है, बल्कि ये हमारे हार्मोनल लेवल को भी इम्पैक्ट करके, उसे प्रभावित करके बैलेंस करती है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि उसके खुशी के हार्मोन डोपामिन, एंडोर्फिन ये भरपूर मात्रा में उसके दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हों, केमिकल्स निकलते हों। और यह तभी हो सकता है जब वो हार्मोन बैलेंस हों और उनका पूरा संतुलन आपके जीवन में बना रहे। यह कार्य करती है हमारी माइंडफुल डीप ब्रीदिंग। और माइंडफुल डीप ब्रीदिंग हमेशा होती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका शरीर, आपका मन एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा अनुशासित हो जाए, उसको सीख ले कि वो हर समय कर सके। तो आज की इस ध्यान सत्र की प्रक्रिया में हम गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू उस प्रक्रिया को, उस तरीके को सीखने का प्रयास करेंगे जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी के सारे ऊर्जा चक्रों को फिर से जागृत करके और अपने शरीर को तैयार कर सकें इस विशाल ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए, हमेशा सफल बने रहने के लिए और हमेशा खुश रहने के लिए। यह प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, इतनी आसान सभी लोग इसे कर सकते हैं और इसके लिए किसी पहले की तैयारी या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। अब इस ध्यान प्रक्रिया को हम लोग शुरू करते हैं। इस ध्यान सत्र में हम अपनी प्राण ऊर्जा को नाभि से उठाकर आज्ञा चक्र तक ले जाएंगे। बस आपको अपनी आंखें बंद करके किसी शांत स्थान पर लेट जाना है। आप बैठकर भी इसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप जमीन पर कोई चटाई या कोई कारपेट बिछाकर उस पर लेट जाएं। प्रयास करें कि वह स्थान शोर शराबे से रहित हो, ज़्यादा प्रकाश न हो और अपना मोबाइल या लैपटॉप जिससे आप अपना यह वीडियो देख रहे हैं उसे कुछ दूर रख दें। यदि ईयरफोन का प्रयोग कर पाएं तो यह सर्वोत्तम परिणाम देगा। आपको स्क्रीन देखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए केवल ध्वनि पर, आवाज पर आप ध्यान दें, मात्र सुनना है। जमीन पर सीधे लेट जाएं, अपने शरीर को पूरी तरह सीधा रखें, कमर से गर्दन तक रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने सर के नीचे कोई तकिया न लगाएं। हाथों को अपने बगल में सीधा रखें और पैरों को स्वाभाविक रूप से पूरा फैलाकर सीधा कर लें। अपने शरीर को धीरे धीरे शिथिल कर दें, हर अंग को शिथिल कर दें, सारा शारीरिक तनाव खत्म कर दें। आपका पूरा शरीर शिथिल होकर बहुत आरामदायक स्थिति में पहुंच रहा है। हम शरीर को पैरों से शिथिल करना प्रारंभ करते हैं। अपनी पैर की उंगलियों और अंगूठों पर ध्यान दीजिए, उनमें तनाव है, उन्हें ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला। अब थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ते हुए बंद आंखों से ही अपनी चेतना क्रमशः पिंडलियों पर, घुटनों पर, अपनी जांघों पर ले जाएं। वे भी धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, उनका तनाव समाप्त हो रहा है। आपके कमर और पेट की मसल्स पूरी तरह रिलैक्स हो गई है। अपनी पीठ पर ध्यान दें। हम हमेशा पीठ की मांसपेशियों को तनाव में रखते हैं क्योंकि वे हमारे शरीर का सारा बोझ उठाती हैं, इसलिए बहुत थक जाती हैं। पीठ की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए, हर मसल्स को रिलैक्स कर दें। अब आपकी पीठ पूरी तरह तनाव मुक्त है। आप बहुत आराम महसूस कर रहे हैं। अपने ध्यान को, अपनी चेतना को अपने हाथों पर ले जाएं। हाथ की प्रत्येक उंगली को, फोर आर्म को ढीला छोड़ दें। अपनी कुहनी और कंधे का सारा तनाव समाप्त करके उन्हें शिथिल कर दें। अब आप अपना फोकस अपनी गर्दन के पीछे के हिस्से और कानों पर लाएं। इनकी मांसपेशियां अभी भी तनाव में है। इन्हें ढीला करने के लिए अपने माथे को, अपनी भौहों को ढीला छोड़ दें।
एकदम ढीला छोड़ दें। अब अपने पूरे शरीर को महसूस करें। वह पूरी तरह शांत और विश्राम की स्थिति में है, बहुत आराम की स्थिति में है। कल्पना करें, आपके पूरे शरीर की मांसपेशियां इतनी शिथिल हो चुकी हैं कि आप शरीर का कोई अंग हिला नहीं सकते। यह परम शांति की अवस्था है। आपका शरीर किसी छोटे बच्चे के शरीर जैसा हो गया है, जिसका सारा भार पृथ्वी पर होता है। शरीर की मांसपेशियों से तनाव हट जाने के कारण जो प्राण ऊर्जा उनमें खर्च होती थी और आपके अंदर थकान पैदा करती थी, वह अब आपकी नाभि पर इकट्ठा हो रही है। इस ऊर्जा को अपनी नाभि पर इकट्ठा होता हुआ महसूस करें। इस ऊर्जा को पूरे शरीर के हर सेल को रिपेयर करने का अब अवसर मिल गया है और यह ऊर्जा पूरे शरीर के हर सेल को हील कर रही है। कोशिका के स्तर पर यह परिवर्तन आपके शरीर को, प्रत्येक अंग को स्वस्थ बना रहा है। शरीर को इसी विश्राम की स्थिति में रहने दें। अपनी सांसों पर अपना ध्यान ले जाएं। शरीर शिथिल हो जाने के कारण सांसें भी अब धीमी और शांत चल रही हैं। इन्हें और शांत तथा और गहरा करें। प्रयास करें कि जितना धीमे धीमे आराम से आप श्वास लें, उसी प्रकार उसी गति में धीमे धीमे छोड़ें। 1 मिनट में 5 या 6 सांसें। अब अपना ध्यान अपनी नाभि केंद्र पर लाएं। यह सारे शरीर की प्राण ऊर्जा का केंद्र है। जन्म के पूर्व भी आपको सारा पोषण, सारी ऊर्जा नाभि से ही मिलती थी। नाभि से निकलने वाली सभी नाड़ियां, ऊर्जा चैनल आज भी शरीर में हैं, लेकिन हम उनका उपयोग भूल गए हैं। बच्चा उनका उपयोग जानता था, इसलिए वह नाभि से सांस लेता था। आप भी नाभि से सांस लेना शुरू करें। कल्पना करें कि आपकी गहरी सांसें नाभि तक जा रही हैं। प्रत्येक श्वास के साथ नाभि को ऊपर उठता अनुभव करें। सीने को पूरा विश्राम दें, छाती को न फुलाएं। नाभि से सांस लें, नाभि से सांस लें। आपकी सांस नाभि तक जा रही है। आपकी हर सांस नाभि तक जाकर उसे एक्टिवेट कर रही है। अब आप नाभि चक्र को जागृत करने के लिए तैयार हैं। हमारे नाभि चक्र से ऊर्जा की सभी 72,000 नाड़ियां सूक्ष्म रूप से जो शरीर में मौजूद हैं, वे जुड़ी होती हैं। जब प्राण ऊर्जा यहाँ तक पहुँचने लगती है तो यह चक्र जागृत हो जाता है, जिससे हम हमेशा ऊर्जावान रह सकते हैं। इसका नाम मणिपुर चक्र है। इसका रंग पीला है और यह 10 पंखुड़ियों वाले कमल की आकृति में प्रतीत होता है और इसके बीच में इसका मंत्र रम लिखा हुआ होता है। रम इसका बीज मंत्र है और इस बीज मंत्र का लगातार उच्चारण आप अपने मन में चलने दें। यह चक्र हमारे साहस, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और निडरता का केंद्र है। प्राण ऊर्जा का प्रवाह यहाँ तक पहुँचने पर यह सक्रिय होकर घूमने लगता है। धीमी और गहरी शांत श्वास लेते रहें। मणिपुर चक्र को घूमता हुआ महसूस करें। कल्पना करें कि उसके बीच में जो रम बीज मंत्र लिखा हुआ है, वह आपको सुनाई दे रहा है। वह बीज मंत्र आप मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वह आपके मस्तिष्क में अनहद नाद की तरह गूंज रहा है। यह नाद मणिपुर चक्र को और गतिशील बना रहा है। इससे अद्भुत ऊर्जा का संचार आपके शरीर में हो रहा है।
इस ऊर्जा के कंपन को आप महसूस कर सकते हैं। मणिपुर से निकलने वाली ऊर्जा आपके पैरों की उंगलियों से लेकर और आपके माथे तक हर जगह विस्तारित हो रही है, फैल रही है। यह ऊर्जा आपके शरीर को उसी तरह रिचार्ज कर रही है जैसे चार्जर से कनेक्ट होने पर आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है। नाभि चक्र से निकलती हुई इस ऊर्जा के प्रवाह को अपने पूरे शरीर में अनुभव करें। अपने विचारों पर ध्यान दें। आप पाते हैं कि हर समय चलने वाले वे विचार एकदम से शांत हो गए हैं। आपका मस्तिष्क विचारों से लगभग खाली हो गया है। जिन विचारों से आप परेशान रहते थे, आपका मन इस समय उनसे मुक्त हो गया है। अपने को एकदम हल्का और तरोताजा महसूस कर रहे हैं। हम अपनी इस प्राण ऊर्जा के प्रवाह को आज्ञा चक्र पर ले जाएंगे। आज्ञा चक्र पर एक बार ऊर्जा पहुंचने लगे तो समाधि का अनुभव बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह तीसरा नेत्र है जो जागृत होने के बाद बहुत से अलौकिक अनुभव और बहुत सी क्षमताएं देता है। शरीर और मन पर पूरा नियंत्रण देता है और जब यह जागृत होता है उस प्रक्रिया में इसमें कंपन होता है जिससे आसानी से महसूस किया जा सकता है। अब हम अपनी नाभि चक्र की ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र तक ले जाएंगे। आप अपने नाभि चक्र में सुनहले रंग की उस ऊर्जा की गेंद को महसूस कर रहे हैं जो उसके एक्टिवेट होने के बाद वहाँ पर बनी है। नाभि पर आप गर्मी का, ऊष्मा का और कंपन का अनुभव कर रहे हैं। अपने इस अनुभव को सूक्ष्मतम रूप में भी देखिए और महसूस कीजिए। उस सुनहली ऊर्जा को हम नाभि चक्र से ऊपर उठाने के लिए संकल्पित होते हैं, प्रयास करते हैं। इस प्रयास के बाद वह ऊर्जा रीढ़ के बीच में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर धीरे धीरे उठती है। जब यह ऊर्जा उठ रही है उस समय आप अपने रीढ़ की हड्डी में एक अलग तरह का कंपन, कुछ गर्मी, कुछ हलचल महसूस कर सकते हैं। यह स्वाभाविक है। यह सुनहरे रंग की ऊर्जा का प्रवाह ऊपर उठता हुआ अब धीरे धीरे आपके तीसरे नेत्र अर्थात आज्ञा चक्र तक पहुंच रहा है। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं। यह दोनों भौहों के बीच में है, पीनियल ग्लैंड से सीधा जुड़ा है और पाश्चात्य दार्शनिक इसे सीट ऑफ सोल और भारतीय योगी इसे तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र कहते हैं। इस चक्र को पूरी तरह जागृत कर लेने पर केवल आपका शरीर और मन ही नहीं, संसार की सभी चेतन अचेतन वस्तुएं आपकी इच्छा मात्र से नियंत्रित हो सकती हैं। इसीलिए इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आप अपने आज्ञा चक्र पर हल्का सा स्पंदन, सिहरन या फड़कन महसूस कर सकते हैं। यह एक शुभ संकेत है कि आपका आज्ञा चक्र धीरे धीरे जागृत हो रहा है। अपने नाभि चक्र से उठने वाली ऊर्जा अब अपने आज्ञा चक्र पर अनुभव करें। आपके बंद आंखों से आपको आज्ञा चक्र पर प्रकाश का एक बिंदु दिखने लगेगा। यह बिंदु सफेद, सुनहला या नीला हो सकता है। पहली बार में संभव है मात्र अंधकार दिखाई दे। यह घबराने की बात नहीं है। यह अंधकार शून्यता है जो आकाश तत्व का प्रतीक है, ब्रह्मांड की शून्यता। लेकिन 21 दिनों के लगातार अभ्यास के बाद आपको निश्चित रूप से प्रकाश दिखने लगेगा और यह प्रकाश आपकी उस ऊर्जा का होगा जो आपकी नाभि से उठी है। इसलिए यदि पहली बार में प्रकाश न दिखे तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर पहुंचते ही आपको आज्ञा चक्र पर हलचल महसूस होने लगेगी।
इसे महसूस कीजिए। यह आज्ञा चक्र के जागृत होने का संकेत है। अपनी एकाग्रता को यही बनाए रखें। मेरे शब्दों पर ध्यान दें। यहाँ हमें 11 सांसें धीमी, शांत और गहरी लेनी है। मैं प्रत्येक श्वास के अंत में ओम का उच्चारण करूंगा। प्रयास कीजिए उसी के साथ चलें। लेकिन ऐसा पहली बार में नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है। हम शुरू करते हैं। अब 11 सांसें पूरी हो गई हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। अपने पलकों को झपकाएं और धीरे धीरे अपने शरीर को इस योग निद्रा और ध्यान से बाहर लाएं। सबसे पहले अपनी गर्दन को हिलाएं, फिर अपने हाथों को, इसके बाद अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं। ध्यान दें, यह बहुत ही आराम से करें। धीमे से उठकर बैठ जाएं। अपने हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें और उन्हें अपने चेहरे पर आंखों को ढकते हुए रखें। उनकी ऊर्जा को महसूस करें। उनके द्वारा जो ऊर्जा निकल रही है, यह वास्तव में आपकी अपनी प्राण ऊर्जा है, जो आपकी आंखों की मांसपेशियों को पूरी तरह आराम पहुंचा रही है, उन्हें पूरी तरह तनाव मुक्त कर रही है। आपके ध्यान से उत्पन्न ऊर्जा आपके चेहरे पर अनुभव होगी, जो आपके चेहरे से तनाव की लकीरों को गायब कर उसे फिर से बचपन की तरह कोमल और सलोना बनाएगी। इस समय आप अपने को बहुत हल्का, बहुत ऊर्जावान और शांत अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में यह ऊर्जा और शांति हमेशा से आपके अंदर थी, लेकिन दिमाग में हर समय चलते विचार और शारीरिक मानसिक तनाव इसको सक्रिय नहीं होने देते थे, जो आज के इस 30 मिनट के प्रयोग से जागृत हो गई है। आप प्रतिदिन इस गाइडेड मेडिटेशन का प्रयोग करके अपनी प्राण शक्ति को हमेशा जागृत रख सकते हैं और कुछ ही दिनों में आप समाधि के आनंद का बहुत आसानी से अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान और मेडिटेशन का यह सत्र कैसा लगा? अपने अनुभव से हमें अवगत अवश्य कराइएगा। और हाँ, यदि इससे आपको कोई लाभ तत्काल दिखा तो उसे भी अवश्य बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और यदि आपके मन में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न चल रहे हैं तो अपने कमेंट के जरिए उन्हें हमें जरूर भेजिएगा। हम उनका उत्तर देंगे और प्रयास करेंगे कि आपके हर संदेह का समाधान करके हम आपको जीवन को हमेशा सफल और खुश रखने का तरीका बता पाएं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में कुछ और अच्छी बातें जोड़ने के लिए, उसे और समृद्ध करने के लिए आएगा।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।